हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। 4.2 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, लिखा गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं माना कि, बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू, माना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा गया तो पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है हम लोग कितना मान लेते हैं, y, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। फिर हम लोग लिख देते हैं पिंड द्वारा, ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पिंड द्वारा किया गया नहीं, तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितना मान ले बाबू, x मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य मतलब क्या बाबू, y, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, तो तय की गई दूरी के, यानी कि इसके क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। पहले तो हम लोग 5 मात्रक इसका बल लेकर हम लोग पहले क्या खींचेंगे बाबू, क्या खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू डी, आप ये जानते हैं। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम करते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू क्या होता है, डी। अब इसी पर हम लोगों को वैल्यू जो है रखना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम क्वेश्चन में अगर लिखते हैं तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Fx, क्या लिख देते हैं बाबू, Fx। अब यहाँ पे कार्य जो है आप थोड़ा सा समझेंगे, y क्या है बाबू, कार्य इज इक्वल टू क्या हो गया, y, लिख दिया गया। f क्या है, फोर्स, f, d क्या है, दूरी, क्या है, x लिखा गया। ये f जो है ना बाबू, f क्या है, तो फोर्स है, f क्या है, फोर्स, बल। अब यहाँ पर चूंकि हम देख सकते हैं, चूंकि f इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 5, F इक्वल टू कितना दिया, क्वेश्चन में दिया है कि 5 मात्रक बल लेकर, तो F इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है तो y का y लिख देंगे, ये F की जगह क्या लिखेंगे बाबू, 5 लिख देंगे, x का x लिख देंगे, ये आपका इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या हुआ, बन गया। अब इसी इक्वेशन को लेकर आपको ग्राफ क्या करना है, खींचना है। इसी इक्वेशन को लेकर क्या करना है, ग्राफ खींचना। थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ पे जो सारणी जो होता है वो सारणी हम लोग यहाँ बनाएंगे। देखिए जो समीकरण है बाबू, ध्यान देंगे, y इक्वल टू क्या है, 5x, हम डायरेक्ट यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं, सारणी लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y, और यहाँ लिख देते हैं x, y। हम लोग कम से कम कितने सॉल्यूशन निकाल दें, 3 निकालेंगे ना, कितने सॉल्यूशन निकाल दें, 3। देखिए हम सॉल्यूशन जो है यहाँ पे 3 सॉल्यूशन जो है आपको निकालते हैं। x के जगह पे पहले 0 रख दें, x की जगह क्या रख दें, 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, यानी कि y का भी वैल्यू कितना हो गया, 0। समझना है, x की जगह जब 0 रखा गया तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये 0, ठीक है। समझना है, x की जगह हम 1 रख दें, क्या रखते हैं, 1। जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5, 1 और क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया।
अब क्या करेंगे, -1 रख दें, क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसी सारणी का आपको ग्राफ जो है बना देना। चलिए ध्यान से देखेंगे, आप ग्राफ कॉपी पर प्रॉपर्ली वैल्यू लेकर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने बोर्ड पर बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन आप अगर ग्राफ कॉपी पर बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू लिखते थे 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देते नेगेटिव में -1 -2 -3 और ये जाएगा -4 -5। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये तो आप समझ रहे हैं कैसे हम लोग वैल्यू लिखते हैं, -1 -2 -3 फिर -4 फिर जाएगा -5। ठीक, और इसी को हमको यहाँ पर रख देना है 0 0 मूल बिंदु होता आप जानते हैं, तो मूल बिंदु यहाँ पे हो गया, इस बिंदु को A मान लीजिए और 0 0 ले लीजिए। 1 5 x कोऑर्डिनेट में 1 है, y कोऑर्डिनेट में y, x कोऑर्डिनेट में 1, y कोऑर्डिनेट में 5 ये है, इसको B मान लीजिए और 1 5 क्या है, -1 5 x कोऑर्डिनेट में -1, y कोऑर्डिनेट में -5 है, -5 है यानी यहाँ इसको C मान लीजिए, -1 और कितना होगा -1। 3 पॉइंट आपको दिख रहा, तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिल गया ना, ये तीनों पॉइंट को क्या किया गया, मिला दिया गया। अगर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर्ली ढंग से मिलेगा, बिल्कुल एकदम सही ढंग से मिलेगा। ठीक, तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें और क्वेश्चन का है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर में लिखा गया है कि यदि बल जो है तय किया गया दूरी, तय की दूरी 2 मात्रा से, देखिए तय किया गया दूरी यदि 2 यूनिट हो, तय की गई दूरी यहाँ पे 2 यूनिट हो, जब 2 यूनिट होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2 यूनिट होगा तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाबू ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसका वैल्यू जो है फाइंड करेंगे ये भी आपको समझना। क्या बोल रहा है, तो जब उसका जो मात्रक है 2 यूनिट होगा, देखिए 2 यूनिट होगा तो 2 यूनिट यहाँ पे होगा, तो देखिए अगर इसके सीधे जाएंगे तो जब ग्राफ आप बनाए जाएंगे ना तो सही से ध्यान देंगे कि इसका वैल्यू जो कहाँ जा रहा है। हो सकता है ये और आगे बढ़े, हो सकता है यहाँ हो, जब यहाँ होगा तो इसका वैल्यू देख लेंगे कहाँ पे हो रहा, समझना। यानी 2 यूनिट, अगर 2 यूनिट अगर तय की गई दूरी हो, 2 यूनिट तय की दूरी से, ठीक देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है, ये और आगे बढ़ेगा, ये और आगे ऊपर बढ़ेगा, तो इसके सामने देख लेंगे कौन सा होगा। बस इसी तरीके से हम लोग उसको क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट करिए इसको। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 नंबर सॉल्व किए, अब आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पर देखेंगे, बाबू बोर्ड पर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं। ये दोनों स्टूडेंट ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। ठीक है, भूकंप पीड़ितों के लिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक यामिनी है और दूसरी जो है फातिमा। इन दोनों विद्यार्थियों ने भूकंप पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में इन लोगों ने 100 रुपया जो है अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखना है, इसका एक रैखिक समीकरण लिखना है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। ठीक है, जो इन आंकड़ों को क्या करता है, वो संतुष्ट करता है। तो ध्यान देंगे, हम यह लिख सकते हैं माना कि यामिनी, ठीक है, यामिनी द्वारा अंशदान, वो कितना अंशदान करती हैं, तो मान लेते हैं x रुपीज, कितना रुपीज का वो x रुपीज, और फिर मान लेते हैं कि फातिमा द्वारा अंशदान कितना मान लेते हैं y रुपीज। फिर लिख लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों द्वारा, यामिनी और फातिमा द्वारा
भूकंप पीड़ितों के लिए दोनों मिलाकर कितना रुपया पे करती हैं? 100 रुपया पे करती हैं। देखिए इसका एक समीकरण बन रहा है और जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप इन दोनों रेखाओं पे एक समीकरण लिखना है जो इनको संतुष्ट करता, ठीक है। अब कह रहा है कि इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। इसका क्या खींचना है बाबू? आलेख खींचना है। ध्यान दीजिए आलेख खींचने के आप जानते हैं कि सॉल्यूशन निकालेंगे 100 माइनस क्या लिख देंगे बाबू? x, y का y, 100 का 100, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब इसका समीकरण निकालेंगे। समीकरण कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग when x is equal to, अब देखिए हम लोग को ग्राफ पर वैल्यू पुट करना है। अगर 1 रखते हैं तो 100 में से 1 घटेगा तो 99 आ जाएगा, तो ग्राफ पर 99 तक नहीं ना खींचेंगे। हम एक यूनिट मान लेंगे कि 1 यानी कि 10 यूनिट, 10 यूनिट इज इक्वल टू मान लेंगे 1 यूनिट। 10 यूनिट इज इक्वल टू क्या मान लेंगे बाबू? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट घटाने का क्या मतलब हुआ? 10 यूनिट हम उसको घटा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ पर भी वही इंडिकेट करेंगे, तो हम लिख लेते हैं 10 घटा देते हैं, तो जगह y इक्वल टू 100, 100 माइनस कितना बाबू? 10, कितना होगा? 90। समझ में आ रहा? यानी कि x इक्वल टू यदि हमने 10 रखा तो y इक्वल टू क्या आ गया? 90 आ गया। ये पहला हो गया, ठीक है। हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि x की जगह हम 20 रख दें, क्या रखते हैं? 20, तो y की जगह क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। दूसरा हमने निकाल लिया। तीसरा निकालेंगे, x की जगह अगर 30 रख दें तो y की जगह क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हमने तीसरा भी क्वेश्चन, क्योंकि 30 रखेंगे तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। यानी कि तीनों इक्वेशन जो हमने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 3 सॉल्यूशन जो हमने इसका सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे बाबू? इसका सारणी बना लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे, क्या बना ले? इसका टेबल बना लेते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये x और y। 3 सॉल्यूशन जो है हमने आपको बता दिया निकाल के, आप उसका सॉल्यूशन जो है खुद आप अपने से कर देंगे, ठीक है। देखिए x की जगह 10, y की जगह कितना? 90, यहाँ 20 तो 80, 30 तो कितना हो गया? 70, ये हो जाएगा 10 90, 10 90 और हो जाएगा 20 80 और ये हो जाएगा 30 70। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था बाबू? कि 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, यही लिखा गया था, यही हमने आपको लिखा था। अब ग्राफ पर हम लोग बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए ग्राफ हम लोग को खींचना है। हम और इधर ग्राफ खींचते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर्स है, निगेटिव कोई नंबर्स नहीं है, इसलिए निगेटिव में नंबर्स हम कम ही लिखेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं। ये क्या होगा बाबू? x o x डैश, x o x डैश, ये हो जाएगा y और क्या हो जाएगा? y डैश। अब हम 1 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10 20 30, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 40, फिर क्या लिखेंगे बाबू? 50 डैश। फिर यहाँ लिखेंगे 10 20 30, कितना बाबू? 40, फिर 50, फिर कितना? 60, आगे तक लिखना होगा। फिर ये 70 और ये 80। वैल्यू पुट करिए 10 90, 10 90, एक और बढ़ाना होगा, या 90 हो गया। एक पॉइंट जो हो रहा है ना, एक यहाँ होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम क्या करते हैं, इसको जो है ऊपर की तरफ लिख देते हैं या नीचे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यू जो है सही से पुट करना। बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू। 80 के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 90। अब तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मेरे पास स्पेस है। 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, यही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिए। 10 30 क्या है बाबू? 10 90 है तो 10 90 हम यहाँ पे रखेंगे, ये लिख देते हैं 10 और कितना? 90, ठीक है। हमने ये सब पीछे वीडियो में बताया हुआ कैसे वैल्यू को पुट करते हैं। जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया 20 80, 20 है x निर्देशांक 20 80, यही होगा ना ये b। जब आप ग्राफ कॉपी पर सही से प्रॉपरली ढंग से वैल्यू रखेंगे तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से बनाएंगे, ठीक है। 30 70
30 70, यहाँ पे होगा C 30 और क्या बाबू 70। देखिए इसका ग्राफ खींचिए, तीनों पॉइंट को क्या करेंगे बाबू मिला देंगे, तीनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। हो सकता है ये और आगे की तरफ बढ़े, इसको और आगे की तरफ हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। ये आपका क्या हुआ ग्राफ हुआ 7 नंबर पे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिकी और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक समीकरण दिया गया, वो समीकरण क्या दिया है बाबू, तो F क्या है तो फ़ारेनहाइट, ठीक है, इज इक्वल टू ये होता है 9/5 इंटू कितना सेल्सियस प्लस कितना 32, ये इसका एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेल्सियस जो है, सेल्सियस को आप x अक्ष मान लीजिए, कहने का मतलब सेल्सियस को क्या मानेंगे बाबू x एक्सिस मान लीजिए, फिर कह रहा है फ़ारेनहाइट को क्या मान लीजिए तो y एक्सिस मान लीजिए। ये मानकर इस समीकरण का ग्राफ खींचना है, इस समीकरण का क्या खींचना है ग्राफ खींचना। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इसका। हम लोग ग्राफ जब खींचते हैं तो आप जानते हैं कि x डैश को x अक्ष मानते हैं, तो कह रहा है x एक्सिस ये है, आप इसको फ़ारेनहाइट मान लीजिए, सॉरी फ़ारेनहाइट में क्या सेल्सियस मान लेना, x एक्सिस को सेल्सियस मान लेना, ठीक है। फिर y एक्सिस को क्या मानना है बाबू फ़ारेनहाइट मानना है। अब क्या करना है, हमको सारणी को बनाएंगे, सारणी बनाएंगे यानी कि जब वैल्यू पुट कैसे करेंगे, कुछ c का वैल्यू होना चाहिए, कुछ f का वैल्यू होना चाहिए, तभी तो हम लोग बना पाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, हम एक एक करके इसमें से वैल्यू पुट करते जाते हैं। जैसे c का वैल्यू अगर हम रखेंगे, f का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो c के जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं 5। ध्यान देंगे when c इज इक्वल टू क्या रख दे बाबू 5। जब c यदि हम 5 रख देंगे, ठीक है, 5 रखेंगे तो f इज इक्वल टू ये 9 क्या होगा 5 इंटू c के जगह क्या रखे 5 प्लस कितना बाबू 32, 5 से 5 कटेगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 41, यानी कि c की जगह यदि 5 रखा गया तो f की जगह क्या आया 41 आया। इसी तरह से हम लोग एक इक्वेशन और वैल्यू रख लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं वैल्यू c इज इक्वल टू कितना रखते हैं बाबू 10। हम यहाँ 5 10 इसलिए रख रहे हैं ताकि 5 से ये पूरा कट जाए, तो 5 का मल्टीपल हम रखेंगे अपने सुविधा अनुसार। तो f इज इक्वल टू 9 बाई कितना बाबू 5 होगा, 9/5 c के जगह क्या रखे हैं 10 प्लस कितना बाबू 32, ये हो जाएगा कितना 2 बार में 9 गुना 18 और 18 और 32 कितना हो जाएगा 18 और 2 20, 20 और 3 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 18 तो 20 और 30 50, यानी कि c की जगह यदि 10 रखा गया तो f का वैल्यू कितना आया 50 आया। तो हमने आपको यहाँ पे 2 निकाल दिए। अब देखिए आपको जो वैल्यू लिखना होगा तो आप यहाँ सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे सारणी, x कोऑर्डिनेट को c, y कोऑर्डिनेट को f, यहाँ क्या लिखेंगे cf लिखेंगे ना। हमने यहाँ पे 2 ही सॉल्यूशन निकाले हैं। कितने सॉल्यूशन निकाले बाबू 2, आप 3 भी निकाल के बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे c की जगह 5 41, 5 और कितना बाबू 41, तो 5 और क्या हो जाएगा 41, 10 और कितना 50, 10 और कितना 50, 10 और क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा।
हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 50 दिया, 41 दिया, तो उतना तक तो हम खींचेंगे नहीं। फिर उसी तरह से हम लोग कंडीशन मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट। 1 यूनिट, एक यूनिट की जगह कितना मान लेते हैं, 5 यूनिट। चलिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर कितना बाबू 25, फिर कितना होगा 30, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 10, फिर 15, फिर हो जाएगा 20, फिर 25 हो जाएगा, क्योंकि 40-50 तक तो जाएगा ही, तो और आगे तक तो हम बढ़ाएंगे, 50 तक तो लिखना है, आगे तक तो बढ़ेगा ना। ये हो जाएगा कितना 30, 35, कितना होगा बाबू 40, फिर 45 और कितना हो जाएगा 50, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये हो जाएगा कितना 50, 50 तक है तो 50 तक लिख दिया हमने। अब देखिए 5 और 41, तो 5 यहाँ है, 41, 40 के बाद होगा ना, यहाँ पे होगा ना बाबू, यहाँ पे लिख दिए ए और 5 और कितना 41, क्योंकि दोनों का बीच डिफरेंस 5 है, थोड़ा सा बढ़ा के 1 यूनिट बढ़ा के हमने यहाँ लिख दिया। फिर क्या है 10, 50, तो 10 यहाँ, 50 यहाँ, देख लेंगे बाबू, और यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ लिख देंगे 10 और कितना 50। अब देखिए दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, यही आपका ग्राफ, यही क्या होगा ग्राफ होगा। और इस ये चाहे तो और आगे की तरफ भी बढ़ सकता है ऐसे। जब आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर्ली बनेगा, सही ढंग से बनेगा। ऐसे बोर्ड पर बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा भी हो जा रहा है, लेकिन जब ग्राफ कॉपी को बनाइएगा तो बिल्कुल सही ढंग से बनेगा। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसी का आप सेकंड नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 5 दिया है, कुछ क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए सी नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया है कि यदि तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सी का वैल्यू 30 दिया गया क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में तापमान जो है ज्ञात है। तो देखिए इक्वेशन जो है आपका यही, अब इसी इक्वेशन में सी के जगह पे हम क्या रख देंगे 30 रख देंगे, 30 रख देंगे तो फ़ारेनहाइट इसका वैल्यू चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एफ का एट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू 9 बाई कितना 5 लिखेंगे, ये सी है तो सी के जगह क्या होगा 30 होगा प्लस कितना 32 लिखेंगे। आप समझ रहे हैं, तो 9/5 का 9/5 लिख दिया हमने, ये सी है, सी क्या है बाबू, तो सेल्सियस तो वैल्यू यहाँ दिया गया, ठीक है। अब ये देखिए कटाई में भी हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू, इसको आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 54 होगा प्लस कितना बाबू 32, फिर यहाँ F होगा, तो F दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना होगा 86, कितना हो जाएगा डिग्री, क्या होगा फ़ारेनहाइट, क्या होगा फ़ारेनहाइट, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ, सेम क्वेश्चन ये दिया, इसमें सेल्सियस दिया है, इसमें फ़ारेनहाइट दिया। देखिए क्वेश्चन थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, यदि तापमान जो है फ़ारेनहाइट n इक्वल टू कितना बाबू, F इक्वल टू 95 डिग्री दिया, F का दिया 95 दिया, कर सेल्सियस ज्ञात करें, यानी कि C का वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है आप उसको पहले लिख लीजिए, 9 बाई कितना 5 इंटू क्या होगा C प्लस कितना 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिसका वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे, जिसका वैल्यू नहीं दिया उसको निकालेंगे। तो सेल्सियस में निकालना है तो C निकालना है, तो F के जगह क्या लिख दे बाबू 95 लिख दे, इज इक्वल टू 9 बाई कितना 5 इंटू क्या होगा C प्लस क्या होगा 32। अब यहाँ देखिए 95 का 95, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 99/5 और यहाँ कितना C। जब आप दोनों को घटाएंगे तो 15 में से 5 होगा, तो 5 में से 2 जाएगा 3, ये 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा ना, इक्वल टू कितना 9/5 इंटू क्या हो जाएगा C, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, जब क्रॉस गुना करेंगे ये हो जाएगा 63 इंटू क्या होगा बाबू 5,
इज इक्वल टू 5 गुना हो गया, यहाँ क्या बचा 9c, यानी कि c का जब वैल्यू निकालेंगे तो 63 इंटू 5, नीचे क्या होगा 9, गुणा कर दीजिए, घटाएंगे तो 7 बार में 963, यानी कि c सेल्सियस जो निकला वो कितना हो गया 35 डिग्री। ये आपका आंसर बन सकता। लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है।